सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम लोग कल का जो चार्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम लोग उस चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं मतलब उस चार्ट में जितने भी 5 मिनट में कैंडल्स बने हैं उन कैंडल्सों को इस तरह से रीड करना है कि जैसे कि हम लोग इस चार्ट को पहले से ही समझते हैं, या हमको पहले से ही पता चलता है कि ये चार्ट ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा। इस चीज़ को हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा। इसका मतलब होता है रीड करना। जिस तरह से आप कोई बुक पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि इस बुक का पेज अगला पेज भी आप आराम से पढ़ सकते हो। आपको पता है कि इस बुक के बारे में आगे क्या लिखा होगा। मतलब जैसे मान लो कोई बुक है, कोई धार्मिक बुक है, तो हम लोग धार्मिक के हिसाब से हमको पता चल जाता है। तो इसी तरह से ये जो चार्ट है, इसी तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि ये चार्ट कब चेंज होने वाला है, कब नहीं चेंज होने वाला है। यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट दिख रहा होगा, ये जो चार्ट है 26 अक्टूबर का, आप मेरे को यहाँ पर खुद से भी कमेंट करके बता सकते हो कि आज हमने चार्ट से क्या सीखा। बहुत बार हम लोग आप लोगों के कमेंट है ना बहुत कम हो गए हैं। मतलब ज़बरदस्ती कि अब लग रहा कि मेरे को आप ज़्यादा ही एक्सपर्ट बन गए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बने हो तो कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर हम पहले कैंडल स्टिक से देखते हैं या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग से देखते हैं, जैसे हम शुरू से देखता है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि मार्केट का एक ही ट्रेंड चल रहा है अभी। यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड, कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ से मार्केट रुका था, यहाँ से रुकता और फिर इस तरह से ब्रेकआउट देता तो वो बात समझ में आती थी। सीधे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद में फिर एक ही ट्रेंड में चला जाता है। यहाँ चला आ गया तो यह कहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा? कुछ है ही नहीं यहाँ पर भी। और कोई भी बायर आ ही नहीं रहा। पहली बात तो ये, बायर्स तो आ ही नहीं रहा। वो सोच रहा है कि भाई पता नहीं मार्केट कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा आगे, ये उसको खुद को भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से इतना बड़ा गिरावट दिया, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये साइडवेज हो गया। इसके बाद में पूरा 12 बजे के बाद में साइडवेज ही रहा, कुछ नहीं किया मार्केट ने। थोड़ा सा मोमेंटम में ऊपर दिया, नीचे आया, ऊपर दिया, नीचे आया, ऊपर दिया, इस तरह से बस यहाँ पे लोगों को परेशान करता रहा। लोगों के पैसे थोड़ा बहुत जो रिटेलर होंगे उन, और वो रिटेलर का ही काम है ये जो चार्ट बना वो रिटेलर ने नहीं बनाया, किसी और दूसरे ने नहीं बनाया। ऑप्शन सेलर को यहाँ पर बहुत प्रॉफिट हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इस तरह से मार्केट किया तो एक पैसा बन ही जाएगा। अब हम लोग इसकी आत्मा में घुसने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, स्टॉप लॉस हंटिंग तो काम का आ ही नहीं रहा है। अब हम कैंडल से देखते हैं। देखिए एक तो गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बना, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपको कैंडल रेड दिख रहा है तो आप बाइंग या मतलब सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग कर सकते हो। क्यों सेल कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ को आपको देखना चाहिए कि जब रेड कैंडल बन रहा है तो रेड कैंडल का मतलब क्या होता है? रेड कैंडल का मतलब होता है कि सेल करो। लेकिन ये कब करना चाहिए? जब ये इसका लो ब्रेक हो जाए। लो ब्रेक हो जाए उसके बाद में यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये स्टॉप लॉस हमेशा याद रखिए, आप चाहे नए हो या पुराने हो, इस बात को भूलिए मत। स्टॉप लॉस सबके दिमाग में रहना ही चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इसके सिवाय कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस, क्या होता है ना, आप रोज़ 120 की स्पीड में भाग रहे हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं रखा तो किसी दिन जाके ठोक जाएगी आपकी गाड़ी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोज़ एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन जब भी एक्सीडेंट हुआ ना तो अच्छा खासा ही होगा। तो इसलिए ना स्टॉप लॉस लगा के ही चलिए, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करिए। और डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि डिस्क्लेमर में आपको पता है कि अभी एक को 17 करोड़ से ज़्यादा का चार्जेस लगा है, सेबी ने जो फाइन किया है। क्या होता है कि नए लोग आते हैं और हम लोग उन लोगों को फंसा देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कैंडल क्या होती है। वो सिर्फ बात करते हैं कि बस चार्ट देख लो, बड़ा रेड कैंडल बना तो सेल कर दो, और वो सेल कर देंगे बहुत सारा, तो फंस जाएंगे। इसलिए ना इस चीज़ें को ध्यान से देखो, समझो, उसके बाद में ही ट्रेड करो, या फिर अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ट्रेड करो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब का पैसा डूबे या कोई किसी फैमिली बर्बाद हो जाए। तो प्लीज़ यार, अगर आपको नहीं पता है ना तो प्लीज़ यार सीखिए। इसलिए मैं कभी भी लाइव ट्रेड करवाता नहीं हूँ, सिर्फ आपको यही दिखाता हूँ, चार्ट को एनालिसिस करवाता हूँ, ताकि आप लोग सिर्फ सीखने पर फोकस करो। क्योंकि सीखने के बाद में एक्सीडेंट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं सीखे तो एक्सीडेंट होना ही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जैसे लो ब्रेक की, देखिए आपको ना ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर स्विंग हाई बनना चाहिए था लेकिन बना नहीं, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, नहीं बना, अपना ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, तो यहाँ से सेल किया। उसके बाद में यहाँ पर देखो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आ चुका है, ये कैंडल बन चुकी है, तो फिर यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जब ये कैंडल बन गई तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इस तरह से यहाँ पे आपको ट्रेड करते जाना है। कैसे, मैं ऑप्शन चार्ट पर लेके चलता हूँ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, 19,900 पी को देखते हैं, सॉरी 18,000 को। 19 कहाँ चल रहा है अभी, 19 भूल गए हम लोग, बार बार 19 रटा हुआ था, इसलिए बार बार वही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन चार्ट देखिए। ऑप्शन चार्ट में क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये वाला कैंडल बना तो आपने बाई कर दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में ये वाला कैंडल बन गया, तो पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में ये वाला कैंडल बन गया, तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर की साइड में आ गया। जब ये वाला कैंडल बन रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने दो, जब और थोड़ा सा ये बन जाए तो फिर स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले आओ। इस तरह से यहाँ पर स्टॉप लॉस ले आओ। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ पर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो यहाँ पर जाकर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, होने दो। इस तरह से ये आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिर से वही, यहाँ पर हम लोग उसी पर आ जाते हैं, अपने बैंक निफ्टी 50 पर 5 मिनट का चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम यहाँ पर सीखने के लिए वीडियो बना रहे हैं, कोई यहाँ पर बाइंग सेलिंग का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा रहा है कि हम लोग इस चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। प्लीज़ यार सीखने पर फोकस करिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया, फिर यहाँ पर लोअर लो ब्रेक हुआ। मार्केट देखिए, पहले के जो सिनारियो जितने भी थे, देखो पहले अगर हम देखें यहाँ पर कुछ हफ्तों पहले, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे गिरा है तो उसके बाद रिटर्न होने के चांसेस बन जाते थे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर गैप डाउन खुला, रेड बनाई, मार्केट नीचे गया, यहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि पहले एक ऐसा सेलिंग का दौर नहीं था। सेलिंग का दौर मतलब सेल नहीं कर रहे थे लोग। क्या कर रहे थे, पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था मार्केट तो कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि मार्केट अब एकदम डाउन में चला जाएगा तो कोई बायर आएगा ही नहीं, और बायर नहीं आएगा तो क्या होगा, सेल ही करना है। फिर सब में सेल ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई बायर आ ही नहीं रहा, बायर की हिम्मत ही नहीं हो रही। बड़े बड़े कैंडल 3-4 दिन से ऐसे बन रहे, तो कौन बायर घुसेगा यहाँ पर, आप बताओ कौन बायर घुसेगा। फिर यही तो प्रॉब्लम होती है ना। आप लोग तो बोलते हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर काम क्यों नहीं करता, तो इसका रीज़न यही है कि स्टॉप लॉस हंटिंग इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बायर अब जो है वो बायर वो घुस ही नहीं रहे हैं, और कोई घुस रहा होगा तो बहुत दूर का ले रहा होगा। जैसे मान लो किसी ने बहुत छोटा सा ले लिया होगा कहीं का, 5 रुपये 10 रुपये का, कभी मार्केट बढ़ गया तो फिर मार्केट में ऐसा हो सकता है या फिर उसका डूब सकता है। तो ऐसे में कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्यों यहाँ से मार्केट गिर रहा था, हमको क्यों सेलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बायर की हिम्मत ही नहीं हो रही। बायर छोटे मोटे जो आ रहे हैं, ये बायर यहीं पर निकल जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद में क्या हुआ मार्केट में, कल हमने लाइव में भी थे, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की थी लाइव में भी, और हम लाइव में जो थे तो यहाँ पर थे, शायद यहाँ से हम लोग देख रहे थे, इस कैंडल से शायद यहाँ से या इस कैंडल से देख रहे थे हम लोग। तो यहाँ तक हमने देखा था, ये कैंडल तक देखो, मैंने आपको कल यही बोला था कि इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ यार देख कर मैंने आपको यही बोला था कि ये हाई है अपना, इस हाई के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद में
मार्केट ऊपर जा सकता है, और नहीं सस्टेन किया तो फिर से ये वाला पॉइंट है आपको यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो देखो यहाँ से रिजेक्शन बना, यहाँ से रिजेक्शन बना था, और यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक कर रहा था। और मैंने यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को भी बताया था आपको, मैं 20 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लाइव वाले वीडियो में जो हमने बात की थी वो बात गलत तो नहीं हुई, वैसी ही बातें थी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि चार्ट एनालिसिस करना मेरा काम है, सिखाना आपको, लेकिन आपको कमेंट करना भी आपका काम होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्या होता है कि फिर मैं ही ताली बजा रहा हूँ, मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने कल यही बोला था कि इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट पर आ जाए, यहाँ पर एक बार क्लोजिंग कर दे ऊपर। तो देखो ये क्लोजिंग नहीं हुआ था, इसमें भी क्लोजिंग नहीं हुआ, इसमें भी क्लोजिंग नहीं हुआ, और फिर उसके बाद अचानक से कैंडल बनती, इसने क्लोजिंग दिया, लेकिन क्या हो गया, फिर ये इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में उड़ जाता, लेकिन यहाँ पर इसके हाई ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से यहाँ से इसका लो ब्रेक किया, फिर नीचे की साइड में आया, और ये वाली कैंडल यहाँ से आपको बता ही रही थी कि यहाँ से फिर रिजेक्शन आ रहा है। फिर वापस से इसने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि तुरंत नीचे आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग हो ही गई, जो बायर्स यहाँ से आए होंगे वो निकल ही गए होंगे। अब यहाँ से फिर से इसने कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सस्टेन नहीं कर पाया। फिर दोबारा फिर कोशिश की, फिर थोड़ा सा सस्टेन किया इसने, फिर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे की साइड में गिर गया। तो यहाँ पर इतना ही हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये समझ में आया होगा, 20 मूविंग एवरेज से भी आपको समझ में आया होगा कि 20 मूविंग एवरेज का क्या है। ये पॉजिटिव बनने के बाद में इसके ऊपर हाई ब्रेक होना चाहिए था, तब जाके हम पॉसिबल समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ से टेस्ट कर लिया, मार्केट ऊपर जाएगा। फिर ये इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, देखो फिर से दोबारा टेस्ट किया, जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग दी इसका हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट अपसाइड में हुआ, लेकिन फिर से सेलर का क्या काम है, अब सेलर को क्या मिल गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया। ये रेजिस्टेंस पे सेल किए, ये रेजिस्टेंस पे सेल किए, ये रेजिस्टेंस पे सेल किए, अब उनको ये सपोर्ट मिल गया, यहाँ पर सपोर्ट पे बाई किए। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे ही मिल गया ना, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर बाई करो, और यहाँ पर उन्होंने इस तरह से बाइंग सेलिंग चालू कर दी। थोड़ा सा आता है 5 पॉइंट 10 पॉइंट प्रॉफिट ले लो, निकल जाओ, ये चला। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा इस चार्ट को। यहाँ से मार्केट, अभी हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि मैं कुछ 12 बजे 1 बजे मेरा लॉस में चला गया था, जो प्रॉफिट चल रहा था उनका। तो यहाँ पर एक तो आपने ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर किया कि यहाँ से ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड चल रहा है, आपने गलत जगह ट्रेड लिया। आपने अगर मान लो पी खरीदा होगा, या तो यहाँ पर आपने कहीं पे यहाँ पर ख़रीदा, तो जैसे ही मार्केट एक बार में ऊपर की साइड में जाने की कोशिश किया, आपका यहाँ पर लॉस हो गया होगा, आप डर गए, और डरने के बाद में आप निकल गए। या फिर आपने यहाँ पर सेल किया होगा, करीबन यहाँ पर भी आपने सेल किया होगा। जैसे ही ये कैंडल बनी एक, देखिए हम लोग कहाँ यहाँ पर सेल किया होगा आपने। मैंने क्या बोला कि अगर आपने इस कैंडल को देखकर सेल किया तो यहाँ से इतना सा प्रॉफिट आया होगा, और फिर ये एक ही कैंडल ने यहाँ से आपका सारा का सारा प्रॉफिट ख़त्म कर दिया। अब ये सारा प्रॉफिट ख़त्म क्यों कर दिया, क्योंकि आप देखो यार, आपने सेल किया है यहाँ पर, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखना आपकी जवाबदारी है, और उसने स्टॉप लॉस भी आपने रख भी लिया, तो यहाँ से देखो होता ही है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। अब नीचे की साइड में मार्केट के पास में यही चांस था, अभी यहाँ तक आपको ये भी समझना था कि मार्केट इससे नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं, मार्केट जाएगा थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर, क्योंकि जब भी 20 मूविंग एवरेज के पास में आने की कोशिश करता है तो ये इस तरह से लाइन होती है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेता है, फिर दोबारा आता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर दोबारा, इसको टच करके मतलब हाई निकालने की कोशिश करता है यहाँ से मार्केट। तो जब ये पास में आता है तब थोड़ा छोटा टारगेट रखो, और यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि जैसे ये कैंडल बना एक कैंडल, और ये अच्छी किस्मत है कि आपकी एक कैंडल बना, इसमें आप निकल गए होंगे, नहीं तो यहाँ पर एक और कैंडल ऐसा बन जाता तो फिर ये आपको और ज़्यादा बड़ा लॉस दे सकता था। और यहाँ पर आपको ज़्यादा टारगेट रखना क्यों नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टारगेट इसलिए नहीं रखना था क्योंकि यहाँ पर बेस बन चुका है, ये बेस के पास में इतना सही रेंज है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 5-10 पॉइंट का और गैप रह चुका था, बस आपको फटाफट प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। आपने अगर इस कैंडल पर सेल किया है, इसका स्टॉप लॉस रख के, तो यहाँ से इसमें निकल जाना चाहिए था, ज़्यादा रुकना नहीं है। जब हम लास्ट में पी से करते हैं तो ज़्यादा रुकना नहीं है। हाँ, मार्केट अगर ये
इतना रुकता नहीं मार्केट, यहाँ पर नहीं आता बार बार। यहाँ से देखो हर बार इसने रिजेक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन ज़्यादा आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट अब कोई लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा है भाई। सबसे पहले इस बात को समझो कि कोई लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो रहा था, यहाँ से हो रहा था, यहाँ से हो रहा था, लेकिन अब कोई लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है। इसलिए ना बहुत समझदारी से सेल करना है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, 20 मूविंग एवरेज हो गया, कैंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 का, तो हो गया चार्ट हमारा। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा था, यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम वैसा ही था। ये देखो, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, देखो यहाँ से इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया था पूरा। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट चलते हुए यहाँ से सेलिंग किया हुआ किसी ने, तो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ चुका। अब यहाँ से नीचे ही नहीं जा रहा है, बार बार इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ से जैसा कि उस दिन लास्ट दिन में घुमा था, यहाँ से मतलब उससे पहले वाले, यहाँ से अब ये घुमा, अब यहाँ से इस तरह से घूम रहा है और आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो फिर गलत है यार। इतना बड़ा आपको मोमेंट दिया है उसमें तो आपने ट्रेड नहीं किया, इसमें ट्रेड कर रहे हो तो गलत है। यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो वही सेलिंग दिख रही थी यहाँ पे उस दिन भी। तो यहाँ पर सेलिंग किया, यहाँ से सेलिंग किया, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया लेकिन रुक नहीं पाया, फिर से सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से इसके पास में आया, फिर से सेलिंग हुआ। और जब सेलिंग चल रही है तो सेलिंग ही करना है, बाकी कुछ चीज़ें देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि रिवर्सल होने के लिए चांस चाहिए। रिवर्सल कब आएगा, जब मार्केट का ट्रेंड नहीं होगा, ऐसा एकदम डाउन ट्रेंड नहीं होगा। क्योंकि ये बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं तो ये एक तरह से बहुत खतरनाक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में आप बाइंग नहीं कर सकते, सिर्फ सेलिंग करनी है। और सेलिंग भी करनी है तो फटाफट सेलिंग करके अपने प्रॉफिट को बुक करना है या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे यहाँ पर कोई हैमर कैंडल, यहाँ पर कोई इनगल्पिंग कैंडल कोई काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी यहाँ पर देखो, अभी इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया ये, फिर क्यों मार्केट नीचे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी आ चुका है। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, फिर ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रैपिंग चलती है। यहाँ पर मार्केट ऐसे में एक ही साइड में चलता है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऊपर जाने से इसको कोई फ़ायदा है नहीं, नीचे जाने से इसको कोई फ़ायदा नहीं है, चक्कर वही पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया है। बस इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। और 20 मूविंग एवरेज का आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जैसे ही बोला कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद में इसका हाई भी ब्रेक किया, देखो हाई ब्रेक किया तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया। ये जो इसका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को टच करके वापस से नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट के पास में ऊपर इसके पास ज़्यादा कुछ चांसेस थे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा था। ये जो कैंडल्स दिख रही है आपको, ये कैंडल्स देखो, ये जो कैंडल्स दिख रही है यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो ये कैंडल्स वीकनेस दिखा रही है। देखो ये बाइंग की कैंडल में कोई खास दम नहीं, इसमें दम नहीं है, ये बाइंग में नहीं है, ये में नहीं है, इसमें थोड़े बहुत बायर्स आए हैं तो फिर यहाँ पर निकल गए। तो यहाँ पर जो कैंडल्स दिख रही है, कैंडल्स कैसी होनी चाहिए, नीचे से इस तरह से होने चाहिए, नीचे से प्रेशर आए, लेकिन यहाँ से ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इस तरह से कैंडल से बन रही है। तो ये कैंडल बता रही है कि ज़्यादा कुछ खास बाइंग में है नहीं, और जो भी समझदार आदमी होगा वो यहाँ पर इतना बाइंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ बाइंग करके अभी लॉस ही करना है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी चार्ट समझ में आ रहा होगा, और इसमें कोई खास अभी सीखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड ही डाउन चल रहा है तो हम क्या सीखेंगे यार, एक ही ट्रेंड में चल रहा है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो इसलिए आपको फोकस करना है थोड़ा सा और भी सीखने पर। आपको दो ही चीज़ें मैंने बताई है कि मेन चीज़ें है ना, मेन चीज़ आपको सिर्फ एक ही चीज़ को समझना है कि ट्रेंड कौन सा है। फिर वो साइडवेज भी होता है, साइडवेज में आपको हाथ नहीं लगाना है। फिर वो डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो, इसको थोड़ा सा हायर हाई को ब्रेक होने देना, तभी जाके आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, अदरवाइज वहाँ पर कोई एक्टिविटी करनी नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी के
वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ यार कमेंट करिए, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके।